एक बार धुंध से ढके पहाड़ों के बीच बसे एक शांत गांव में सिद्धार्थ नाम के एक वृद्ध ऋषि रहते थे। सिद्धार्थ अपनी गहन बुद्धि और रहस्यमय क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध थे। ग्रामीण अक्सर उनका मार्गदर्शन चाहते थे, लेकिन कोई भी उनके ज्ञान के वास्तविक स्रोत को नहीं समझ सका। एक दिन जब सूरज ने आकाश को अंबर के रंगों से रंग दिया, तो गांव के लोग सिद्धार्थ के असाधारण रहस्य उद्घाटन को देखने के लिए पवित्र उपवन में एकत्र हुए। जैसे ही सिद्धार्थ अपने ज्ञानोदय के रहस्य को उजागर करने के लिए तैयार हुए, हवा में एक शांत प्रत्याशा भर गई। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें बंद करके और हथेलियां ऊपर की ओर करके बोलना शुरू किया। हर सांस की लय में जीवन का सार छिपा है। मैं जो कहानी साझा कर रहा हूँ वह सिर्फ सांस के बारे में नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा के बारे में है। जैसे ही उसने यह शब्द कहे, प्राचीन पेड़ों के बीच से एक हल्की हवा सरसराने लगी, जिससे साजिश का माहौल बन गया। उन्होंने आगे कहा, बहुत पहले एक सुदूर क्षेत्र में एक भूली हुई कला मौजूद थी, प्राण की कला। इसमें जीवन को बदलने और आंतरिक शांति के द्वार खोलने की शक्ति थी, लेकिन इस कला के लिए सांस लेने के सही तरीके में महारत हासिल करना आवश्यक था। सिद्धार्थ की कहानी से मंत्रमुग्ध होकर गांव वाले उसकी ओर झुक गए। सिद्धार्थ ने कवि नाम के एक प्रशिक्षक की कहानी सुनाई, जो प्राण के प्राचीन रहस्य की खोज में निकला था। कवि को उन परीक्षणों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने न केवल उनकी शारीरिक सहन शक्ति बल्कि उनके मानसिक लचीलेपन की भी परीक्षा ली। रहस्यमय जंगल के मध्य में कवि का सामना वृद्ध कीर्पर से हुआ, जो प्राचीन ज्ञान के संरक्षक थे। उन्होंने सांस नियंत्रण का ज्ञान दिया, जिससे पता चला कि प्रत्येक सांस में परमात्मा से जुड़ने की क्षमता है। सिद्धार्थ ने रुकते हुए बताया, उनके शब्दों का वजन सुलझ जाता है। जैसे जैसे कहानी सामने आई, सिद्धार्थ ने कुशलतापूर्वक विरामों की एकीकृत किया, जिससे ग्रामीणों को गहन शिक्षाओं पर विचार करने का मौका मिल गया। कवि की पौराणिक प्राणियों से मुठभेड़ और उसके आंतरिक लड़ाइयों के बारे में हर खुलासे के साथ रहस्य बढ़ता गया। सिद्धार्थ ने बताया, कवि ने पाया कि सांस लेने का सही तरीका केवल एक शारीरिक कार्य नहीं है, बल्कि आत्मा खोज का प्रवेश द्वार है। प्रत्येक सावधानी पूर्वक सांस लेना और छोड़ने के साथ उन्होंने अपनी चेतना की परतों को खोला। चरम क्षण में सिद्धार्थ ने कवि के एक महान ऋषि से मुलाकात का वर्णन किया। एक सांस इतनी शुद्ध कि वह मृत्यु की सीमाओं को पार कर गई। जब सिद्धार्थ ने निष्कर्ष निकाला तो गांव में सामूहिक सांसें चल रही थी। सांस लेने के सही तरीके में महारत हासिल करने के बाद कवि एक प्रशिक्षक के रूप में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान के प्रकाश स्तंभ के रूप में अपने गांव लौटे। उनके हर सांस युग के ज्ञान के प्रतिध्वनित करती है। दर्शक गहन कथा को आत्मसात करते हुए मौन चिंतन में बैठे रहे। सिद्धार्थ ने शांत मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोली और पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। और फिर उन्होंने कहा, निश्चित रूप से सचेतन सांस लेने का अभ्यास, जिसे प्राणायाम के नाम से जाना जाता है, इसकी जड़ें हिंदू दर्शन में गहरी है। उन्होंने प्रभावी श्वास अभ्यास के लिए 8 प्राचीन युक्तियां बताई। पहली, उज्जाई प्राणायाम जिसे कहते हैं। अपनी नाक से गहरी सांस लें, अपनी डायफ्राम को फैलाएं और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। अपनी श्वासों की आवाज पर ध्यान केंद्रित करें, जिससे यह शांत और स्थिर दोनों हो जाए। और दूसरा में वैकल्पिक नासिका, जिसमें आराम से बैठना होता है, और अपनी दाहिनी नासिका को बंद करने के लिए अपने दाहिने अंगूठी का उपयोग करें। अपनी बाईं नासिका से गहरी सांस लें, फिर अपनी दाहिनी अनामिका से बाईं नासिका को बंद करें। दाईं नासिका से सांस छोड़ें। यह शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करता है। और 3 में उन्होंने कहा, कपालभाति प्राणायाम। इसमें जोरदार सांस छोड़ना होता है और निष्क्रिय सांस लेना शामिल है। यह फेफड़ों को साफ करता है और ऊर्जा बढ़ाता है।
आराम से बैठे, अपनी नाक से जोर से सांस छोड़े, जिससे स्वाभाविक रूप से श्वास अंदर लेने लगे। और चौथा भ्रामरी प्राणायाम, जो मधुमक्खी श्वास जैसा होता है, और अपने कानों को अपने हाथों से ढक ले, गहरी सांस ले, फिर मधुमक्खी की तरह भिनभिनाने की आवाज निकालते हुए सांस छोड़े। इस अभ्यास से मन शांत होता है और तनाव कम होता है। और पांचवा शीतल प्राणायाम, अपनी जीभ को एक ट्यूब में घुमाए और इसके माध्यम से सांस ले, फिर अपने मुंह बंद करे और अपनी नाक से श्वास छोड़े। यह अभ्यास शरीर और मन को शीतलता प्रदान करता है। और छठे में उन्होंने बताया भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें आराम से बैठे और अपनी नाक से गहरी जोरदार सांस ले। यह अभ्यास फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है, परिश्रम में सुधार करता है और शरीर के ऊर्जावान बनाता है। और सातवीं में उन्होंने बताया दीर्घ प्राणायाम, 3 भाग वाली सांस। अपने पेट में गहरी सांस ले, फिर अपनी पसलियों को फैलाए और अंत में सांस को अपनी ऊपरी छाती तक पहुंचने दे। उल्टे क्रम में सांस छोड़े। यह पूर्ण गहरी सांस लेने को बढ़ावा देता है। शीतलता, और उन्होंने 8वें में बताया शीतली प्राणायाम, ठंडी सांस लेना, अपनी जीभ को भूसे के आकार में मोड़े और इसके माध्यम से धीरे धीरे सांस ले, अपनी नाक से सांस छोड़े। यह अभ्यास शरीर को ठंडा करता है और तांत्रिक तंत्र को शांत करता है। याद रखें, कोई भी नया प्राणायाम अभ्यास शुरू करने से पहले एक योग्य योग प्रशिक्षक या स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श करना उचित है।